जीव का टेस्ट, वरना क्या होगा? जीव का टेस्ट, पेट में डालो वेस्ट, रोग बने गेस्ट, रोग बने गेस्ट, डॉक्टर करते रहे टेस्ट, पैसा होवे वेस्ट। इसलिए घर की दाल रोटी है बेस्ट, इसलिए घर की दाल रोटी है बेस्ट। पवित्रता पूर्वक घर का भोजन सबसे अच्छा है। स्मरण रखें, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। हमारे यहां कितनी सुंदर बात कही है। यदि आपका व्यवहार अच्छा है, यदि आपका व्यवहार अच्छा है, तो आपका मन ही मंदिर है। यदि आहार अच्छा है, तो आपका तन ही मंदिर है। यदि आहार अच्छा है, तो ये तन ही मंदिर है। विचार अगर अच्छे हैं, तो ये मस्तिष्क ही मंदिर है। और ये तीनों अच्छे हैं तो जीवन ही मंदिर है। तीनों अच्छे हैं तो जीवन ही मंदिर है। शुद्ध भोजन हो, नंद बाबा शुद्ध भोजन निराहार, समभ्यर्च जनार्दन। निराहार भगवान का व्रत करते हैं। और यहां पर नंद बाबा कैसा दिव्य व्रत करते हैं कि आज एकादशी है तो शीघ्र, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे नंद बाबा, आज सोचा एकादशी है तो थोड़ा और जल्दी उठे, लेकिन भूलवश ब्रह्म मुहूर्त समझकर वो मध्य रात्रि में ही उठ गए। ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा अंधेरा रहता है ना, रात्रि जा रही होती है, प्रातः होने वाला होता है। तो आज नंद बाबा थोड़े जल्दी उठ गए और लगा कि शायद ब्रह्म मुहूर्त हो गया, भगवान की सेवा पूजा करने की इतना उतावलापन उन्हें, इतने भगवत भक्त जल्दी उठे और यमुना जी के पास गए। यमुना स्नान किया और कब? मध्य रात्रि में। उन्होंने समझा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है और मध्य रात्रि में उन्होंने यमुना स्नान किया। अब जैसे यमुना स्नान किया मध्य रात्रि में, तो कहते हैं वरुण देवता के दूत आकर उन्हें पकड़ के ले गए। नियम है कि दिव्य जलाशयों में मध्य रात्रि में प्रवेश नहीं करना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करिए। मध्य रात्रि में कुआं आदि जहां पर जल ज्यादा मात्रा में, ऐसे स्थानों पर स्नान नहीं करना चाहिए, जलों को हिलाना नहीं चाहिए। तो वरुण देवता के दूत आकर नंद बाबा को ले गए। जब उठी सुबह यशोदा मैया तो नंद बाबा दिखाई नहीं दिए। लाला, तेरे बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं। बलराम, जरा देखो बाबा कहाँ हैं। कृष्ण, जरा खोजो बाबा कहाँ हैं। भगवान कहते, मैया बाबा पूजा पाठ करने गए होंगे, अभी आते होंगे। नहीं लाला, बहुत देर हो गई, तुम्हारे बाबा तो शीघ्र स्नान करके आ जाते थे, आज आए नहीं है। बहुत देर हो गई प्रतीक्षा करते करते, नंद बाबा घर नहीं लौटे, भवन नहीं लौटे। स्वयं भगवान कृष्ण नंद बाबा को खोजने गए। सब जगह खोजा, बाबा नहीं मिले तो यमुना तट पर आए। यमुना तट पर देखा कि बाबा के वस्त्र तो हैं लेकिन बाबा नहीं है। आखिर बाबा गए तो गए कहां? यमुना मैया से पूछा, हे देवी, क्या पता है हमारे बाबा कहां हैं? यमुना मैया ने कहा, कृष्ण, हे नाथ, आपके बाबा को वरुण देवता के दूत पकड़ ले गए हैं। भगवान ने कहा, अच्छा। तो भगवान ने तुरंत देर ना लगाई और यमुना जी के माध्यम से जल में प्रवेश करते ही सीधे वरुण लोक पहुंच गए। भगवान वरुण लोक जो ही पहुंचे,
जो ही वरुण देवता को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, अपना सिंहासन छोड़कर द्वार पर पधारे, खूब सेवा पूजा कर रहे हैं। द्वार पर ही अपने समस्त दल के साथ उन्हें द्वार से अपने राज सिंहासन की ओर लेकर आए, अपने सिंहासन की ओर ला रहे हैं। विराजमान किया, चरण धोए, चरण वंदना की और पूछा, भगवान हमारा ये लोक पावन हो गया आपके आगमन से, लेकिन कोई कार्य होता तो हमें बुला लिया होता, आप स्वयं चले आए, कोई विशेष कारण है क्या भगवान? अब ये सब कुछ देख रहे हैं नंद बाबा, जो बंधे हुए साइड में बैठे हैं कि हमारे पुत्र की पूजन हो रहे हैं। नंद बाबा मन ही मन सोच रहे हैं, देखो तो बाप को बांध रखा है और बेटे की पूजा कर रहे हैं। नंद बाबा हमें तो बांध रखा है और हमारे पुत्र की पूजा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे वरुण देव, हम यहां अपने बाबा को लेने आए हैं। आपके बाबा? कहते हाँ, जो ये आपने जिनको बांध रखा है वो हमारे बाबा हैं, हमारे पिताश्री हैं। अच्छा, भगवान भूल हो गई, क्षमा करना, आपके पिताश्री मध्य रात्रि में जल में प्रवेश कर गए, हम क्षमा चाहते हैं, हमें मालूम नहीं था कि आपके पिता हैं। नंद बाबा का पूजन किया, दिव्य वस्त्र उन्हें प्रदान किए, उनसे क्षमा याचना की, और ऐसे दिव्य वस्त्र कि आप जल में भी उन्हें पहने हैं तो वो भीगेंगे नहीं। ऐसे दिव्य वस्त्रों को धारण करके भगवान कृष्ण और नंद बाबा वरुण द्वारा पूजित होकर यमुना जी के माध्यम से ब्रज में आए हैं। और जो ही ब्रज में आए तो सारे ब्रजवासी यशोदा मैया भगवान की और नंद बाबा की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो ही भगवान कृष्ण को और नंद बाबा को यमुना जी के माध्यम से आकर देखा और नंद बाबा और कृष्ण मिल गए तो सारे ग्वाल बाल भगवान से लिपट गए। अरे बाबा तू कहां गए हो? हतो कहां गए थे बाबा? हम तो बड़ी चिंता में हो गए। अरे कृष्ण तुम कहां थे? ग्वाल बाल भगवान को गोद में लेकर उछालने लगे, नंद बाबा से लिपट गए। बाबा तू कहां चलो गए हो? तो बड़ा प्रेम ब्रजवासियों का उमड़ा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, कोई जल से निकला हो तो उसके वस्त्र भीगे होते हैं। यहां नंद बाबा और जब भगवान कृष्ण यमुना के माध्यम से आए तो उनके वस्त्र भीगे नहीं थे, क्योंकि वरुण देवता ने दिव्य वस्त्र दिए थे। अब सब ग्वाल बालों को शंका हुई कि ये कैसे भगवान हैं, ये कैसे नंद बाबा हैं, ये कैसे कृष्ण कि इनके वस्त्र भीगे नहीं हैं। नदी से निकल रहे हैं, यमुना जी के पास से निकल रहे हैं और वस्त्र नहीं भीगे। ग्वाल बालों ने कहा, कृष्ण हमें लगता है कि तुम भगवान हो, हमें लगता है कि तुम भगवान हो। भगवान ने कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं, तुम्हारा मित्र हूं। भगवान ने कभी अपनी भगवत्ता नहीं बताई कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासियों के साथ सदैव साधारण रहे भगवान। अब सारे ग्वाल बाल ये विचित्र लीला देखकर बार बार पीछे पड़ गए कि भगवान, हे कृष्ण आप भगवान ही हैं। भगवान ने कहा, अच्छा अब भगवान को थोड़ा सा मुझे भगवान समझ रहे हो? दोनों कमर पर हाथ रख के भगवान कहते, अच्छा मैं भगवान हूं, ठीक है भगवान हूं, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? मांगो, तुम्हें वही मिल जाएगा, यदि तुम मुझे भगवान समझते हो तो। देखो कृष्ण, तुम मुझे मांगने वाला ना समझना, संसार की कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए, हमें तो तुम मिल गए हो तो सर्वस्व मिल गया है। तुम्हारा साथ पाकर फिर हमें अब क्या चाहिए?